خبط في دار. सत श्री अकाल दोस्तों, क्या तुम जानते हो हमारी इस दुनिया पर, हमारी इस धरती पर फिर से एक थर्ड वार की आग जल रही है। ये आग अभी तो धीरे धीरे जल रहा है, कभी भी ये आग बड़ा होकर थर्ड वार हो सकता है और हमारी इस दुनिया तबाह हो सकता है थर्ड वार की वजह से। क्योंकि काफी दिनों से युद्ध चल रहा है। पहले तो रशिया यूक्रेन, अभी तो इजराइल और फिलिस्तीन, अभी रिसेंट ईरान और इजराइल, ये जो 6 कंट्री पर अभी जो युद्ध चल रहा है, ये युद्ध काफ़ी बड़ा होकर थर्ड वार हो सकता है। मैं इजराइल को ये सवाल करता हूँ, क्यों सोते हुए बाघ को आप लोगों ने जगाया? क्यों ईरान की दूतावास को आप लोगों ने मारकर सोते हुए बाघ को क्यों आप लोगों ने जगाया? ईरान काफ़ी दिनों पर गुस्सा पर है आप इजराइल पर। फिलिस्तीन की छोटे बच्चों को मार रहा है, बेगुनाह मासूम बच्चों को मार रहा है इजराइल ने, और फिर से इजराइल ने ईरान को अटैक कर दिया। इसलिए अभी तो ईरान ने पलटा जवाब दे दिया इजराइल को। अगर इजराइल ने फिर से ईरान को पलटा जवाब दे दिया, ये वार किसी भी थर्ड वार से कम नहीं होगा। ये तो फिलिस्तीन नहीं जो मार खाएगा, मार का जवाब नहीं देगा। ये वो ईरान है जो मार खाएगा लेकिन पलटा जवाब ज़रूर देगा। अगर ईरान चाहे तो फिलिस्तीन इजराइल को एक दिन में तबाह कर सकता है, क्योंकि काफ़ी दिनों से ईरान इजराइल पर गुस्सा पर है, क्योंकि फिलिस्तीन की मासूम बच्चों के ऊपर इजराइल ने जितना जुल्म कर रहा है, शायद किसी देश अभी तक इतना जुल्म नहीं किया किसी के देश के ऊपर। अब बात आता है, अगर इजराइल और ईरान पूरा वार में लग जाते, पूरा युद्ध में लग जाते हैं, तो कौन जीतेगा भाई? किसका पास कितना ज़्यादा आर्मी है, कितना ज़्यादा मिलिट्री है, कितना ज़्यादा टैंक है, कितना ज़्यादा पावर है? चलिए हम इस वीडियो के दौरान ईरान की आर्मी मिलिट्री, ईरान की आर्मी एक्टिव आर्मी है 5,80,000 एक्टिव आर्मी है। ये आर्मी किसी भी खतरों का खिलाड़ी से कम नहीं। अब बात करते हैं ईरान की टैंक की बारे। खास करके अभी तो ये जो युद्ध चल रहा है, ये युद्ध पर टैंक की इतना ज़रूरत नहीं, फिर भी हम बात करते हैं। ईरान की पास टैंक है 3,000, जो काफ़ी मजबूत है। अब बात करते हैं ईरान की फाइटर जेट के बारे। जो ईरान के पास 186 फाइटर जेट है, जो इजराइल को एक दिन के अंदर तबाह कर सकता है। ईरान के पास 186 फाइटर जेट है, जो कभी भी इजराइल को तबाह कर सकता है। अब बात करता है इजराइल की। इजराइल के पास 1,70,000 एक्टिव आर्मी है, और भी आर्मी है, लेकिन अभी भी वो एक्टिव नहीं। जब उनका ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगा तब ये आर्मी एक्टिव होगा। मतलब इजराइल के हर उस जवान आर्मी है, जब उनका देश के लिए ज़रूरत पड़ता है, ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, तब ये शामिल होते हैं अपनी देश के लिए लड़ने के लिए। अब बात करता है इजराइल की फाइटर जेट के बारे, जो किसी से कम नहीं। इजराइल के पास 241 फाइटर जेट है इजराइल के पास। ये कभी भी किसी भी समय किसी भी देश को तबाह करता है। इजराइल की टैंक के बारे 1317 टैंक है। अभी तो ये युद्ध टैंक के लिए इतना ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये युद्ध काफ़ी डिस्टेंस में चल रही। अगर पास ये दोनों देश होता है, ये दोनों देश के अंदर युद्ध होता है, तो लड़ाई होती है, तो ये टैंक की ज़्यादा ज़रूरत होता है। लेकिन ये दोनों देश काफ़ी डिस्टेंस पर है, इसलिए टैंक की इतना भी ज़रूरत नहीं है अभी के समय में। मैं कहता हूँ ये दोनों देश आपस में शांति कर ले, क्योंकि जब भी युद्ध होता है हमारे देश को नुकसान होता है, हमारी धरती को नुकसान होता है, और ख़ास करके हमारी नरेंद्र मोदी जी के नुकसान हो रहा है, क्योंकि ईरान और इजराइल में युद्ध चल रहा है और हमारे देश के पेट्रोल की बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ईरान ने हमको पेट्रोल काफ़ी ज़्यादा सप्लाई करता है। इसलिए सामने हमारी लोकसभा अभी भी चल रहा है, इसलिए हमारे मोदी जी की काफ़ी नुकसान हो रहा है। मैं कहता हूँ दोनों देश आपस में मिल जाए, क्योंकि हम सब इंसान हैं। और मैं इजराइल को कहना चाहता हूँ, आप लोग फ़िलिस्तीन को छोड़ दीजिए, फ़िलिस्तीन की छोटे छोटे बच्चों को मत मारिए। मिलते किसी नया वीडियो पर। टेक केयर अबाउट योरसेल्फ।